अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को बच्चों मैं यूं समझाऊंगा कि आपको ये ब्राउन कलर का एरिया नजर आ रहा है। ओके, ये एरिया नजर आ रहा है ब्राउन कलर का। इसके परपेंडिकुलर, यानी ये एरिया है और इसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही है। अगर इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल भी इसको बोलते हैं, फोर्स एक्ट करे किसी एरिया पर तो इसको बोलते हैं प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स को बच्चों हम किसका नाम देते हैं? प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, और बच्चों याद रखना यहाँ पे जो एरिया बात किया गया वो कौन सा एरिया है? कॉन्टैक्ट एरिया। कैसे समझा तो मैं आपको, ये है हमारे पास सरफेस। ओके, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा है, व्हाइट कलर का मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। ओके, तो ये व्हाइट एरिया, बल्कि इसको मैं येलो एरिया से ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट एरिया, जितना एरिया टच हो रहा है, तो ये एरिया, इस एरिया के ऊपर जो ऊपर से फोर्स लग रही है, वेट F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, तो इसको मैं यूं लिखूंगा, फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चों क्या कहलाता है? प्रेशर। ओके, तो कॉन्टैक्ट एरिया की यहां पे बात हो रही है, जो 90 का एंगल बना रहा हूं सरफेस के साथ। ये देखो सरफेस के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 का। अब बच्चों यही ब्लॉक मैं लेता हूं, यहाँ पे मैं और आपको एक डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने वही सरफेस ले ली, वही व्हाइट ब्लॉक ले लिया, लेकिन अब मैंने उसको यूं लिटा दिया है ऐसे। अब देखो बच्चों एरिया बढ़ गया है ना, तो जब एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ने से बच्चों याद रखना प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर आप दोनों ब्लॉक, दोनों डायग्राम ए के ऊपर भी गौर करो और बी के ऊपर भी, हालांकि ब्लॉक सेम है, फोर्स सेम लग रही है, वेट सेम लग रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो बच्चों याद रखना ए वाले का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। वजह मैंने बता दिया है, क्योंकि ए वाले का जो प्रेशर एरिया है वो कम है और प्रेशर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और बी वाले का जो एरिया है ये देखो वो ज्यादा है और प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ये बच्चों सिंपल सा रिलेशन है प्रेशर और एरिया के दरम्यान। अगर फोर्स सेम हो तो इनवर्स रिलेशन है। अब मैं यूनिट निकाल दूं, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, ये याद रखना। यूनिट निकाल दूं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, तो ये बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी बताता चलो बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल के इक्वल। तो प्रेशर के दो एसआई यूनिट हैं, एक है पास्कल और एक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया प्रेशर के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों। ये हमारे पास है चॉपर। ओके, गोश्त वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है इसकी जो धार है वो बहुत ही बारीक होती है, इतनी बारीक होती है बच्चों कि उसका एरिया बहुत ही कम होता है। एरिया कम होता है इसलिए प्रेशर क्या लगता है? ज्यादा। सेम चीज बच्चों ये कॉमन पिन है हमारे पास। ओके, कॉमन पिन की एक साइड बड़ी होती है जहां से हम दबाते हैं, और अगली साइड जो होती है वो बहुत बारीक होती है, ये वाली। अब आपको पता है ये बहुत ही शार्प बनाई जाती है। शार्प बनाने का मकसद होता है इसका एरिया कम हो। मकसद वही है यहाँ पे बच्चों, एरिया कम होने का मतलब है ताकि प्रेशर क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक बच्चों फ्लैट रोड है। ओके, एक फ्लैट रोड है, उसके ऊपर हमारे पाँव आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पाँव है फ्लैट रोड के ऊपर। अब फ्लैट रोड के ऊपर हमारे पाँव जो टच हो रहे हैं बच्चों, उसका एरिया इतना है। अगर पत्थर है, पत्थर, तो पत्थर जो ये वाला देखो, पत्थर का एरिया देखो और इस फ्लैट जमीन का एरिया देखो, दोनों में अगर मैं यूं करूं कि पत्थर का एरिया इतना होता है और फ्लैट का एरिया इतना ज्यादा होता है, तो आप देखो पत्थर का एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। लेकिन फ्लैट अर्थ है उसका एरिया ज्यादा है, ओके, तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यही वजह है बच्चों कि जब हम पेबल्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर चलते हैं तो हमें पेन फील होता है। ओके बच्चों, इस पेन फील होने की वजह यही है कि पत्थरों का एरिया कम होता है। ये देखो आपने पाँव रखा तो अब आपके पाँव जो है वो कम एरिया के ऊपर पड़ रहा है, तो एरिया बच्चों कम हो गया, फोर्स उतनी लग रही है आपका वजन, और इसीलिए बच्चों प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, एक हाथी है, उसका पाँव का साइज बहुत बड़ा होता है, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इतना बड़ा हाथी और उसके पाँव बारीक हूं, ओके, पाँव बारीक हूं, तो क्या हो कि वो जो एरिया एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। हाथी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि उसकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो ब्रेक कर जाएंगी। इसी वजह से बच्चों जो नेचर है वो बहुत खूबसूरत काम करती है। नेचर ने क्या किया कि हाथी के पाँव का एरिया क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बच्चों जब एरिया बढ़ता है तो आपको अंदाजा है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है? टांगों के ऊपर
कम हो जाता है और आसानी से वो इतना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैंने इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल बच्चों दी हैं, आपको ये अच्छे से हजम हो जाना चाहिए टॉपिक प्रेशर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।